say it is 4 watts, it is 5 watts, then it will not be safer to use this transistor in the power amplifier. ट्रांजिस्टर जो है वो बर्न हो जाएगा, जल जाएगा, वो डैमेज हो जाएगा, तो काम नहीं कर पाएगा. तो सेफ लिमिट्स क्या है यहाँ पे? इट इज 3.5 watts. We should use this transistor amplifier to work below the value of 3.5 watts. तो ये जब भी हम लोग कोई पावर एम्पलीफायर यूज़ करेंगे, हम लोगों को हमेशा ये बताया जाएगा कि हमारी जो पावर डिसिपेशन रेटिंग है इस ट्रांजिस्टर की वो ये है 3.5 वाट्स, 5 वाट्स, 10 वाट जितनी भी है. तो हम लोगों ने जो है उसको यूज जब करना है ट्रांजिस्टर को, तो हम लोगों ने ये ख्याल रखना है कि वो पावर डिसिपेशन रेटिंग गिवन पावर डिसिपेशन रेटिंग से ज़्यादा ना हो. तो इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर. पैरामीटर कौन कौन से हमें दिए हुए हैं इसके अंदर? इनपुट वोल्टेज VCC 10 वोल्ट्स, आप दोबारा देख लो. इनपुट करंट IB 6 मिली एम्पियर्स. लोड का जो हमारे पास इम्पीडेंस है वो हमारे पास 8 ओम्स है. टर्न्स रेशियो जो है हमारे पास ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी की वो 3:1 है. और जैसे मैंने बताया आपको, पावर डिसिपेशन रेटिंग इस एम्पलीफायर की वो है 3.5 वोल्ट्स. इसको हमने एनालिसिस किया हुआ है, यहाँ पे ग्राफिकल एनालिसिस किया हुआ है इसका. अब देखिए हमने इसके अंदर एक डिसिपेशन, ध्यान से देखो आप, वोल्टेज VCE एक्स एक्सिस पे लिया हमने, IC आउटपुट करंट Y एक्सिस पे लिया है. डीसी लोड लाइन ड्रॉ कर दी इसके अंदर. डीसी लोड लाइन जो है बिल्कुल वर्टिकल लाइन है इसके अंदर, बिल्कुल वर्टिकल लाइन 10 से स्टार्ट हो रही है ये, क्योंकि हमने VCC 10 वोल्ट्स है और DC रेजिस्टेंस का 0 है. तो डीसी लोड लाइन क्या आ जाएगी हमारे पास? बिल्कुल वर्टिकल. एक इसके अंदर हमने कर्व बनाया हुआ है जिसको हमने बोला डिसिपेशन कर्व. तो मैंने पहले बताया था आपको ट्रांजिस्टर हमने ऑपरेट ऐसे करना है कि डिसिपेशन कर्व से ऑपरेटिंग पॉइंट की वैल्यू बिल्कुल नीचे रहे. तो इसके लिए पहले हमें डिसिपेशन कर्व बनाना पड़ेगा. जैसे हमें 3.5 वाट्स दिया हुआ है, तो इसके लिए हम क्या करें? कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू ले लो वोल्टेज की आप. वोल्ट बेसिकली पावर क्या होती है? 3.5 वाट जैसे पावर दी हुई है आपको, पावर इज वोल्टेज डिवाइडेड बाय वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द करंट. तो अगर हमें ये वैल्यू दी हुई है 3.5 वाट्स की, तो आप कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू वोल्टेज की ले लो, और वोल्टेज से की वैल्यू आपने ले ली, पावर आपको दी हुई है, तो करंट आप कैलकुलेट कर सकते हो. ऐसे ही आपने काफ़ी सारी 8-10 रीडिंग्स ले ली, उन रीडिंग्स को आप इस ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर दो, तो आपका डिसिपेशन कर्व बन जाएगा. इस डिसिपेशन कर्व बनाने के पीछे हमारा पर्पस क्या है कि हमारे पास जो ऑपरेटिंग पॉइंट, जैसे क्यू दिखाया हुआ है इसके अंदर, आप लोगों ने क्यू दिखाया हुआ, हमने क्यू देख सकते हो आप यहाँ पे, जहाँ पे हम ट्रांजिस्टर को ऑपरेट करते हैं. इस क्यू की वैल्यू इस कर्व से नीचे होनी चाहिए. मीन्स हम ट्रांजिस्टर को सेफ लिमिट्स में ऑपरेट करना चाहते हैं. अगर क्यू की वैल्यू इस डिसिपेशन कर्व से ऊपर होगी, तो इसका मतलब ये है कि हमने 3.5 वाट्स की रेटिंग को एक्सीड कर दिया है, और इट विल नॉट बी सेफर. ट्रांजिस्टर जो है हमारा डैमेज हो सकता है. तो इसलिए आपने पहले कर्व बनाना है, और कर्व बनाने के बाद आपने ऑपरेटिंग पॉइंट चूज करना है इस कर्व के नीचे. अब ऑपरेटिंग पॉइंट AC लोड लाइन जो है हमने कैसे ड्रॉ करनी है, नेक्स्ट सेक्शन में देखते हैं ये. तो फर्स्ट स्टेप इसके अंदर जो हमने बनाया है वो है टू ड्रॉ द पावर डिसिपेशन कर्व. सो इफ यू एज्यूम पावर डिसिपेशन, जैसे हमने दी हुई 3.5 वाट, देन वी कैन प्लॉट द पावर डिसिपेशन कर्व ऑन द कैरेक्टरिस्टिक्स. और रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास? द क्यू पॉइंट मस्ट लाई बिलो दिस कर्व. क्यू पॉइंट जो है इस कर्व से बिल्कुल नीचे होना चाहिए. सेकंड स्टेप हमारे पास है टू कैलकुलेट द आउटपुट करंट. आउटपुट करंट हमने कैसे कैलकुलेट करना है? आपको दिया गया है N1:N2 3:1, जो हमने इससे पहले आप देख सकते हो, जो हमने सर्किट दिया गया था उसमें N1:N2 3:1 दिया गया था. और लोड की जो इम्पीडेंस है दैट इज 8 ओम्स. तो उससे हमारे पास जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ जाएगा RL डैश विल बी इक्वल टू N1/N2 होल स्क्वायर इंटू RL. तो यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 72 ओम्स. VCC हमारे पास है 15 वोल्ट्स, तो हमारे पास IC की वैल्यू आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 72, इट इज 208 मिली एम्पियर्स. इस करंट को आप Y एक्सिस पे पुट कर दो 208, और एंड ज्वाइन इट विद द 15 वोल्ट ऑन X एक्सिस. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? एक लाइन आ जाएगी AB. आप इसको दोबारा देख सकते हो. ये AB लाइन कैसे ड्रॉ की है हमारी? 208 को और 15 को हमने ड्रॉ कर लिया, मिला दिया आपस में, तो हमारे पास आ गया एक AB लाइन. अब इस AB लाइन के पैरेलल एक लाइन बना दो आप, जो कि पास करे क्यू पॉइंट में से, यानी कि 6 एम्पियर की जो कर्व है उसमें से जो पास करे, तो हमारे पास वो लाइन बन जाएगी इफेक्टिव AC लोड लाइन. अब इस AC लोड लाइन को लेने के बाद आप लोग जो है सारी की सारी कैलकुलेशंस कर सकते हो. कितनी वोल्टेज हमने इनको इनपुट दी है, कितनी हमारे पास आउटपुट वोल्टेज आई है, कितना हमारे पास करंट आया है आउटपुट, और उससे हमारे पास इसकी जो एफिशिएंसी जो है या गेन जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा. तो AB लाइन हमारे पास आ गई. AB लाइन के बाद वी कैन ड्रॉ द AC लोड लाइन विच इज पैरेलल टू द AB एंड विच इज पासिस थ्रू द क्यूसेंट पॉइंट Q, एंड फ्रॉम दिस वी कैन कैलकुलेट द आउटपुट पावर P0. अब इस सर्किट के लिए हमने जो है
आउटपुट पावर कैसे कैलकुलेट की है, पी नॉट इज 0.44 वाट्स, इनपुट पावर हमने दी है इसको 1.35 वाट्स, और एफिशिएंसी सर्किट की आ जाती है हमारे पास 0.44 डिवाइड बाई 1.35, इट इज इक्वल टू 32.6% ओनली। सो दिस एफिशिएंसी इज वेरी वेरी लो। अगर 32.6% आप देखो, 32.6% फैक्टर जो है बहुत कम है ये, तो ये एफिशिएंसी हमारे पास जो है बहुत कम एफिशिएंसी आई है, तो दिस एफिशिएंसी इज वेरी लो। और जो हमने एम्पलीफायर किया सिंगल हैंडेड पावर एम्पलीफायर, इस केस के अंदर जो है सिग्नल हमारे पास फुल साइकिल के लिए फ्लो करता है। अगर सिग्नल हमारा फुल साइकिल के लिए फ्लो करते हैं, इसको बोलते हैं हम क्लास ए एम्पलीफायर। तो क्लास ए एम्पलीफायर हमने स्टडी किया था, ये क्लास ए एम्पलीफायर की एफिशिएंसी जो है वो बहुत कम है, एंड दैट्स वाई प्रेफरेबली हम लोग क्लास ए एम्पलीफायर को एम्पलीफायर्स के अंदर यूज नहीं करते, पावर एम्पलीफायर्स को हम लोग यूज करते हैं क्लास बी या क्लास ए बी एम्पलीफायर, जस्ट बिकॉज कि इसके अंदर जो है हीटिंग की वजह से लॉसेज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं क्लास ए एम्पलीफायर में, और एफिशिएंसी जो है इसकी बहुत ज़्यादा पुअर है, 32.6% ओनली। तो वी डू नॉट प्रेफर टू यूज क्लास ए एम्पलीफायर, एंड इंस्टेड ऑफ इट वी गो फॉर द क्लास बी एंड क्लास ए बी एम्पलीफायर्स। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज पावर एम्पलीफायर्स में हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होती है, दैट इज ऑफ हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है एक डिसएडवांटेज है, एक तरह से ये नॉन लिनियरिटी है बेसिकली, जो कि हमारे पावर एम्पलीफायर्स की परफॉर्मेंस को लिमिट करती है। तो पावर एम्पलीफायर्स के अंदर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन फैक्टर जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हम लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए कि हमारे जो भी पावर एम्पलीफायर डिजाइन होते हैं उसके अंदर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन का जो फैक्टर है ये मिनिमम हो, इसको हम जितना कम से कम कर सकें उतना अच्छा हमारा पावर एम्पलीफायर हो जाता है। सो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन बेसिकली होती क्या है कि इफ द आउटपुट सिग्नल इज नॉट साइनोसॉइडल फॉर ए साइनोसॉइडल इनपुट, हमने इनपुट सिग्नल दिया साइनोसॉइडल और आउटपुट सिग्नल हमारे पास जो है वो साइनोसॉइडल नहीं आता, यानी कि उसके अंदर वेव शेप जो है वो चेंज होगी, जो वेव शेप हमने दी थी इसको वो वेव शेप हमारे पास आउटपुट पे नहीं आ रही है। एंड इंस्टेड ऑफ दिस हम लोग क्या है कि हमारे पास सिग्नल जो है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू भी सिग्नल की आ रही है, प्लस उसके हार्मोनिक्स भी आ रहे हैं। तो वो जो हार्मोनिक्स आ रहे हैं हमारे पास, वो हार्मोनिक्स जो है हमारे पास बिल्कुल क्या बोल सकते हैं उसको, अनवांटेड सिग्नल है, और हम लोगों को उसको जो है किसी भी तरह से रिमूव करना पड़ेगा। सो द आउटपुट करंट इन दिस केस इज गिवन बाय आई नॉट इज इक्वल टू आई नॉट, ये आप एक्सप्रेशन देख सकते हो अपना, प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी। इस केस के अंदर आई नॉट जो है कैपिटल आई नॉट इट इज अ डीसी कंपोनेंट, एंड I1 I2 I3 I4 सो ऑन, दीज आर द पीक वैल्यूज ऑफ द फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड हार्मोनिक्स रिस्पेक्टिवली। तो ये बेसिकली जो है हार्मोनिक्स की वैल्यूज हैं, आई नॉट के कंपोनेंट है ये, और ये हमारे पास जो है सिग्नल में डिस्टॉर्शन क्रिएट करते हैं। तो I1 साइन ओमेगा टी, I2 साइन 2 ओमेगा टी, I3 साइन 3 ओमेगा टी के आगे कितनी भी वैल्यू हो सकती है, इसकी इन्फाइनाइट सीरीज है ये सारे के सारे कंपोनेंट्स हमारे पास जो है वो अनवांटेड हैं, और हमें एफर्ट्स क्या करने हैं यहाँ पे कि इन कंपोनेंट्स को हम रिमूव कर सकें ताकि हमारे सिग्नल की जो क्वालिटी है ये बेटर हो सके। सो सेकंड हार्मोनिक डिस्टॉर्शन इज, ये कंपोनेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम, इट इज I2 बाई I1। कैलकुलेशन कैसे हो जाएगी इसकी, I2 बाई I1। थर्ड हार्मोनिक कैसे हो जाएगी, I3 बाई I1। फोर्थ हार्मोनिक कैसे हो जाएगी, I4 बाई I1, लाइक दिस। So second harmonic distortion D2 is denoted by I2 by I1. Third harmonic distortion denoted by D3 is equal to I3 by I1, and so on. So this type of distortion reduces the quality of the signal, and also signal is distorted in its wave shape. इसकी wave shape ने sinusoidal दी है, लेकिन sinusoidal wave shape हमारे पास आउटपुट पे नहीं आ पाई है। रीजन क्या होता है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन अकर होने का, क्यों होती है ये? It occurs because transistor does not work as a linear amplifier when the signal is large. ट्रांजिस्टर जो है बेसिकली बोलते हैं इसको नॉन लीनियर डिवाइस ही है हम लोग, और ये नॉन लीनियरिटी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं अगर हम लोग लार्ज सिग्नल इसको अप्लाई करें ट्रांजिस्टर को। अगर ट्रांजिस्टर हमारा ऑपरेट हो रहा है विद द लार्ज सिग्नल्स, तो इट डज नो लॉन्गर एक्ट्स एज ए लीनियर एम्पलीफायर, नॉन लीनियरिटीज बढ़ जाती है एम्पलीफायर के अंदर, नॉन लीनियर बन जाता है एम्पलीफायर, और उसकी वजह से हमारे पास क्या आता है, वी गेट हार्मोनिक्स ऑफ द सिग्नल। तो अब इन हार्मोनिक्स को हम लोगों ने जो है वो रिमूव करना है। हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है वो रिमूव होती है बाय यूजिंग ऑफ पुश पुल एम्पलीफायर। इट्स ए वेरी स्पेशल एम्पलीफायर, पुश पुल एम्पलीफायर। सो ये पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट, जैसे आपने इससे पहले सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर किया था, सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर में हम लोग जो है सिंगल एक ही ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, और एक ही लेकिन पुश पुल एम्पलीफायर के अंदर क्या है कि पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट यूजेस 2 ट्रांजिस्टर्स एंड इट इज यूज टू रिमूव द हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। पुश पुल एम्पलीफायर में सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर में बेसिक डिफरेंस क्या हो गया कि सिंगल एंडेड पावर एम्पलीफायर जो है it is using a single transistor, and this push pull amplifier it is using 2 transistors at a time,
एंड पुश पुल बेसिकली हम लोग कोई भी पावर एम्पलीफायर हमारे पास हो, प्रैक्टिकली जितने सर्किट्स भी हम यूज़ करते हैं उसके अंदर जो भी सर्किट आपका यूज़ किया जाता है वो पुश पुल एम्पलीफायर का ही होता है, क्योंकि पुश पुल एम्पलीफायर जो है वो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को रिमूव करता है। और क्योंकि क्लास ए ऑपरेशन हमारे पास जो है वो आपने देख लिया उसकी एफिशिएंसी बहुत पुअर है, इट्स 32.6% ओनली। तो पुश पुल एम्पलीफायर सर्किट्स आर यूज इन क्लास बी एंड क्लास बी ऑपरेशन, क्लास ए बी ऑपरेशन। पुश पुल एम्पलीफायर्स आर यूज इन रिसीवर्स, टेप रिकॉर्डर्स, रिकॉर्ड प्लेयर्स, पीए सिस्टम, जो भी इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस है जहाँ पे भी हमने एम्पलीफायर यूज़ करना है। जैसे मैंने पहले बताया आपको, जहाँ पे भी हम पावर एम्पलीफायर्स का यूज़ कर रहे हैं प्रैक्टिकली, वहाँ पे आप ये मान के चलिए कि हम लोग पुश पुल एम्पलीफायर्स को ही यूज़ करते हैं। ये एक सर्किट दिया गया है, एक एलिमेंट्री सर्किट है पुश पुल एम्पलीफायर का। इसमें आप देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं हम। वी जो है वो इनपुट सिग्नल है, और उसके बाद हमने यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर यूज़ किए हैं, एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज़ नहीं किया है। वी आर यूजिंग टू ट्रांजिस्टर्स, T1 एंड T2। और एम्पलीफायर जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे, एम्पलीफायर जो है सिंपल एम्पलीफायर नहीं, सॉरी ट्रांसफार्मर जो हमने यूज़ किया है यहाँ पे इनपुट में, सिंपल ट्रांसफार्मर नहीं है ये, इट इज़ सेंटर टैप सेकेंडरी ट्रांसफार्मर। सेंटर टाइप यूज़ किया है यहाँ पे हमने, सेंटर टाइप की यूज़ की है हमने। सेंटर टाइप का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ अभी आपको, पहले आप इसकी कंस्ट्रक्शन देख लीजिए। पुश पुल अरेंजमेंट किया हमने। पुश पुल अरेंजमेंट मीन्स कि एमिटर ऑफ T1 एंड एमिटर ऑफ T2 इट इज शॉर्टेड। T1 और T2 को हमने शॉर्ट किया हुआ है, एमिटर ऑफ शॉर्ट किया हुआ है। कलेक्टर्स को भी शॉर्ट किया हुआ है, कलेक्टर्स को हमने कनेक्ट कर दिया एक ट्रांसफार्मर के ऊपर, प्राइमरी के ऊपर, और सेकेंडरी हमने उसके ट्रांसफार्मर की कनेक्ट कर दी है एक लाउड स्पीकर के ऊपर, लोड के ऊपर। रेजिस्टेंस RE कॉमन है, R1 R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जो बाइसिंग नेटवर्क है हमारे पास वो भी कॉमन है। सेंटर टाइप क्यों यूज़ किया हमने यहाँ पे ट्रांसफार्मर? पुश पुल एम्पलीफायर जो है हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को रिमूव तब करेगा अगर हम लोग एक ट्रांजिस्टर को सिग्नल जो देंगे तो दूसरे ट्रांजिस्टर को वो जो सिग्नल मिले वो उससे आउट ऑफ फेस हो। यानी कि अगर हमने इसको सिग्नल दिया है ओमेगा टी, आई ओमेगा टी T1 को, तो T2 को हम देंगे आई ओमेगा टी प्लस पाई। तो T1 और T2 के जो सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं हम लोग, वो सिग्नल हम लोगों ने अपोजिट पोलैरिटी में अप्लाई करवाना है। तो सेंटर टैप में आपको पता है कि जो अपर पार्ट है इट इज गिविंग पॉजिटिव पोलैरिटी सिग्नल एंड द लोअर पार्ट इट इज गिविंग नेगेटिव पोलैरिटी सिग्नल। तो T1 को जो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर इट इज प्रोवाइडिंग पॉजिटिव पोलैरिटी सिग्नल और T2 को प्रोवाइड करता है नेगेटिव पोलैरिटी सिग्नल। सिमिलरली IL हमारे पास राइट हैंड साइड में V0 हमारे पास जो है आउटपुट है, N2 जो है उससे सेकेंडरी की टर्न्स है, और IL जो है लोड है लाउड स्पीकर का। तो हमने यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं, इनपुट ट्रांसफार्मर सेंटर टैप T1 और T2 को अपोजिट पोलैरिटी का सिग्नल अप्लाई करने के लिए, और आउटपुट ट्रांसफार्मर इम्पीडेंस मैचिंग के लिए। तो दो ट्रांजिस्टर हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे पुश पुल अरेंजमेंट में। पुश पुल अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि एमिटर ऑफ बोथ द ट्रांजिस्टर्स आर कनेक्टेड। अब देखते हैं इसको पुश पुल एम्पलीफायर हार्मोनिक डिस्टॉर्शन को रिमूव कैसे करता है। तो जैसे मैं इसमें लिखा हमने, इट यूजेस टू ट्रांजिस्टर्स विद एमिटर टर्मिनल्स कनेक्टेड, दोनों के एमिटर टर्मिनल्स कनेक्ट हुए हुए हैं। इट यूजेस टू ट्रांसफार्मर्स, इनपुट ट्रांसफार्मर हैज ए सेंटर टैप सेकेंडरी वाइंडिंग, इट प्रोवाइड्स अपोजिट पोलैरिटी सिग्नल्स टू द टू ट्रांजिस्टर इनपुट। जैसे मैंने पहले बताया आपको, सेंटर टैप का काम क्या है, दोनों ट्रांजिस्टर्स को अपोजिट पोलैरिटी के सिग्नल्स को प्रोवाइड करें। एक ट्रांजिस्टर को पॉजिटिव दे रही है तो उसी टाइम पे दूसरे ट्रांजिस्टर को जो सिग्नल मिले वो मिले नेगेटिव। ये हमने उसको दिखाया और अच्छे से करके कि जैसे हमने दिखाया यहाँ पे कि एक ट्रांजिस्टर को सिग्नल अपर पार्ट देखिए VA वोल्टेज पॉजिटिव दिखाई है हमने, पीक टू पीक वोल्टेज अपर ट्रांजिस्टर को मिल रही है ये T1 को। तो उसी टाइम पे जो VB वोल्टेज है नीचे वाले ट्रांजिस्टर को जो मिल रही है वो नेगेटिव पोलैरिटी की वोल्टेज मिल रही है। तो यानी कि VA और VB जो वोल्टेज हैं वो अपोजिट पोलैरिटी के सिग्नल्स हैं। दो देयर एम्पलीट्यूड्स आर सेम, दोनों की वोल्टेज 10 वोल्ट्स है, और दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VAB 10 वोल्ट्स माइनस 10 वोल्ट्स, तो इट विल बी 10 + 10 20 वोल्ट्स। तो 10 वोल्ट VA वोल्टेज है ऊपर वाली पॉजिटिव, और VB की वाली कितनी है -10 वोल्ट। तो जब हम दोनों का डिफरेंस लेंगे तो इट विल बी 10 - 10 10 माइनस -10 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 10 + 10 20 वोल्ट्स। तो VAB की वैल्यू हमने इफेक्टिव वोल्टेज दिखाई है यहाँ पे 20 वोल्ट्स। अब देखिए यहाँ पे ये IB1 इनपुट करंट T1 को कौन सा मिल रहा है, आप ध्यान से देख सकते हो। IB1 और IB2 की पोलैरिटी जो है वो अपोजिट है। IB1 पॉजिटिव करंट दे रहा है, तो IB2 हमारे पास क्या है, नेगेटिव करंट है इसके अंदर।
और उसके बाद IC1 और IC2 इसके जनरेट होते हैं आउटपुट करंट्स। और अब हमने देखना कि IC1 और IC2 जो है, जो आउटपुट करंट्स हमारे पास आ रहे हैं, नेट करंट हमारे पास IC आ जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस IC1 और IC2 का। तो हार्मोनिक डिस्टॉर्शन हमारे पास कैसे रिमूव होती है, यहाँ देखिए आप, द टू बेस करंट्स, जैसे मैंने इसमें दिखाया था आपको, IB1 और IB2 दोनों अपोजिट हैं। तो IB1 की वैल्यू हमने मान लेते हैं, लिख लेते हैं IB sin ओमेगा टी, और IB2 की वैल्यू लिख लेते हैं IB sin ओमेगा टी प्लस पाई, क्योंकि उल्टा है ये। तो आउटपुट जो कलेक्टर करंट्स हैं एक ट्रांजिस्टर के लिए, ऊपर वाले ट्रांजिस्टर के लिए, दोबारा फिर आप फिगर देख लो, जो हमने दिखाया यहाँ पे IC1 और नीचे वाले के लिए दिखाया हमने T1 के लिए IC1, T2 के लिए हमने दिखाया IC2। तो IC1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I0 प्लस I1, क्योंकि आपको पता हार्मोनिक डिस्टॉर्शन है इसके अंदर। तो IC1 की वैल्यू हो जाएगी I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस सो ऑन। नीचे वाले जो हमारे पास आउटपुट करंट है, कलेक्टर करंट IC2 दूसरे ट्रांजिस्टर के लिए, क्योंकि आउट ऑफ फेस आ जाएगा ये, तो इसमें ओमेगा टी जो है इट विल बी रिप्लेस्ड बाय द ओमेगा टी प्लस पाई, और हमारे पास आ जाएगा I0 प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस पाई प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस पाई, I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस पाई, लाइक दिस। और इसकी वैल्यू हमारे बन जाएगी IC2 विल बी इक्वल टू I0 माइनस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी माइनस I3 साइन 3 ओमेगा टी, लाइक दिस। और आउटपुट सिग्नल हमारे पास जो आएगा दैट विल बी डिफरेंस ऑफ दीज टू। तो आउटपुट सिग्नल इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस ऑफ IC1 माइनस IC2। आप देख सकते हैं अगर आप IC1 और IC2 को सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास क्या हुआ इसके अंदर, I1 साइन ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस I5 साइन 5 ओमेगा टी, मीन्स I2 I4 I6 ऑल दीज टर्म्स आर रिमूव्ड। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि जो इवन कंपोनेंट्स थे I2 I4 I6 I8 एंड सो ऑन, जो इवन कंपोनेंट्स थे वो हमारे पास रिमूव हो गए। तो हमारे पास हार्मोनिक डिस्टॉर्शन जो है पुश पुल एम्पलीफायर ने काफ़ी हद तक रिमूव कर दी। तो इवन हार्मोनिक टर्म्स जो हैं they are removed in the final expression, and in this way the push pull amplifiers remove the harmonic distortions in the amplifier. Now we take the another different circuits of the push pull amplifiers। एक सर्किट आपने देखा था अभी, जिसमें सेंटर टैप हमने यूज़ किया ट्रांसफार्मर इनपुट पे, और आउटपुट पे हमने यूज़ किया दूसरा ट्रांसफार्मर। थोड़ा सर्किट हमारा बल्कि हो जाता है, ये बड़ा हो जाता है सर्किट,